हेलो एवरीवन, झारखंड पीजीटी 2022 के प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ, जिसमें आप लोगों को कुछ पैटर्न का पता चलेगा कि किस तरीके से इसमें एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। और इन बहुत सारे क्वेश्चंस का मैंने एनालिसिस किया तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो इंडियन इकोनॉमी से है, भारतीय अर्थव्यवस्था से। तो मेरे द्वारा जो इसका कोर्स दिया गया है पीजीटी झारखंड का, उसमें इंडियन इकोनॉमी की भी मैं लाइव क्लास जरूर कराऊंगी। और अभी तक स्टूडेंट आप लोगों में से 28 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया है, तो इस कोर्स को बहुत ही अच्छे से आगे रन कराना है। और फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर सिप्रा श्रीवास्तव। दिस इज माय मोबाइल नंबर 8439066995 एंड दिस इज माय ऐप शिप्रानॉमिक्स। मस्ट डाउनलोड माय ऐप एंड स्टूडेंट, उस पर आपको पीजीटी झारखंड का कोर्स अवेलेबल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ खरीफ क्रॉप? बहुत ही ट्रेडिशनल वाला सवाल है, तो इसमें हमारा जवाब आएगा मेज। टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन इंडिया वाज लॉन्च्ड। टीपीडीएस कब लॉन्च किया गया था? 1997 में। व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ एसएलआर? एसएलआर को किसको कहते हैं? एसएलआर कहते हैं वैधानिक तरलता अनुपात। तो वैधानिक तरलता अनुपात स्टूडेंट, मैक्सिमम लिमिट उसकी होती है 40%। According to Keynes, which of the following is most important in reducing unemployment during depression? मतलब निम्नलिखित में से सबसे जरूरी पार्ट क्या था जिसने जो वैश्विक मंदी आई थी उसको दूर किया? तो जब हम वैश्विक मंदी की बात करें, वैश्विक मंदी के समय कीन्स का कहना था कि मार्केट में पूर्ति देखी जा रही थी। ऐसा नहीं था कि मार्केट में सामान नहीं था, मार्केट में पूर्ति देखी जा रही थी, लेकिन लोगों के द्वारा उस पूर्ति की मांग नहीं थी, तो प्रभावी मांग की कमी थी। तो यहाँ पर जवाब होगा प्रभावी मांग, जिसको लेकर के कीन्स ने अपना पूरा सिद्धांत बनाया कि प्रभावी मांग की अगर कमी होगी तो मार्केट में पूर्ति रहते हुए भी अर्थव्यवस्था को मंदी देखनी पड़ेगी। Which of the following is not calculated while estimating national income? राष्ट्रीय आय को मापने में निम्नलिखित में से किसका उपयोग हम नहीं करते हैं? ठीक है, तो देखो मैं हमेशा थंब रूल सिखाती हूँ। जो हमने मेहनत करके कमाया उसको राष्ट्रीय आय में जोड़ेंगे, जो मेहनत करके नहीं कमाया, बैठे बिठाए मिल गया तो उसको राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ेंगे। तो यहाँ पर है ट्रांसफर पेमेंट, या जिसको हम कहते हैं हस्तांतरित आय। हस्तांतरित आय को हम नहीं जोड़ते हैं, ट्रांसफर पेमेंट को नहीं जोड़ते हैं। इनकम एंड रेमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड, ये भी जो है जुड़ता है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी जुड़ता है, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी जुड़ता है। Why is food security a major issue in India? खाद्य सुरक्षा क्यों जरूरी है? तो देखो, खाद्य सुरक्षा इसलिए जरूरी है कि हर किसी को भोजन मिलना चाहिए, और हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि हर किसी को अन्न, हर किसी तक अन्न पहुंच जाए, पूरे पॉपुलेशन को अन्न मिल जाए, ये मुश्किल है। तो फूड सिक्योरिटी एक मेजर इश्यू बना हुआ है हमारे ओवर पॉपुलेशन के कारण। गिफेन पैराडॉक्स, गिफेन पैराडॉक्स क्या है? तो देखो, गिफेन जो है, गिफेन गुड्स जो है, इसमें माना जाता है कि जैसे ही उस वस्तु की कीमत घटती है हम उसकी मांग भी घटा देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गिफेन वस्तु को हम ऑलरेडी हीन वस्तु मानते हैं। ठीक है, तो हीन वस्तु पर ऋणात्मक आय प्रभाव काम कर रहा होता है, और जब वो वस्तु गिफेन वस्तु में कन्वर्ट हो जाती है तो ऋणात्मक आय प्रभाव डबल हो जाता है और प्रतिस्थापन प्रभाव को हरा देता है। मेरे सारे स्टूडेंट इसको बहुत अच्छे से जानते हैं। तो गिफेन वस्तु में डिक्रीज इन प्राइस, अगर कीमत घटेगी तो हम उसकी मांग भी घटा देते हैं। मतलब गिफेन वस्तु की स्थिति में मांग का नियम टूट जाता है। कीमत अगर कम होती है तो मांग के नियम के अनुसार कीमत कम होने पर डिमांड बढ़ना चाहिए, लेकिन गिफेन वस्तु की स्थिति में कीमत कम होती है तो मांग भी कम हो जाती है। Which of the following is not a part of the 8 core industry? 8 कोर क्षेत्र जो होते हैं उसमें से कौन पार्ट नहीं है? 8 कोर क्षेत्र की बात की जा रही है। स्टील, इलेक्ट्रिसिटी तो है, टेक्सटाइल नहीं है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है एक
उपभोग फलन दिया हुआ है C बराबर 300 प्लस 0.8y। आपको सीमांत बचत की प्रवृत्ति निकालना है, MPS। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो, MPC इज इक्वल टू 1 माइनस MPS। यहाँ पर MPC कितना है, 0.8 है, इज इक्वल टू 1 माइनस MPS। तो MPS हम निकालेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस 0.8 इज इक्वल टू 0.2। Which economist won Nobel Prize for the contribution to contract theory? अनुबंध का सिद्धांत। ये जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनसे रिलेटेड था और इसके लिए ओलिवर हार्ट को नोबेल प्राइज मिला था। काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी रिलेटेड विद, क्या पार्ट इसको कहते हैं? ये बहुत ही यूनिक सा सवाल पूछा गया था झारखंड पीजीटी में। देखो ये सवाल जल्दी पूछा नहीं जाता क्योंकि सिलेबस में है नहीं ये, बट ये बहुत ही इंटरनल सवाल है। इसलिए मैंने कहा कि इंडियन इकोनॉमी को काफी अच्छे से करने की जरूरत है और इंडियन इकोनॉमी में करंट अफेयर ऑफ इकोनॉमी को भी ऐड करके पढ़िए। मेरा एक कोर्स करंट अफेयर ऑफ इकोनॉमी पर भी पब्लिश किया हुआ है, आप मेरे ऐप पर देख सकते हो। तो यहाँ पे कपाट की बात है तो कपाट को दो भागों से मिला करके 1986 में इसको बनाया गया था। ये बनाया गया था CART कार्ट और दूसरा था PADI। इन दोनों को मर्ज कर दिया गया था 1986 में और बनाया गया था कैपार्ट। और ये रूरल डेवलपमेंट के लिए ऑटोनोमस संस्था है ये, ठीक है, ये ग्रामीण विकास से संबंधित संस्था है। यहाँ पर है मार्शल लर्नर का एक क्वेश्चन। मार्शल और लर्नर का क्या कहना था? मार्शल लर्नर का कहना था कि इलास्टिसिटी आयात की हो या इलास्टिसिटी निर्यात की हो, मांग की लोच आयात की, मांग की लोच निर्यात की, एक से ज्यादा होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर होगा EX प्लस EM ग्रेटर देन 1। ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुले बाजार की क्रियाएं। अच्छा, खुले बाजार की क्रिया क्या है? खुले बाजार की क्रिया आप सभी को पता है, बहुत ही सिंपल है। सरकार का खाता किसके पास होता है? RBI के पास। RBI क्या करती है? बाजार में सरकार की प्रतिभूतियों को सेल और परचेज करती है। खुला बाजार, खुला मतलब ओपन है, कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। मार्केट मतलब ये मार्केट है सेलिंग ट्रेडिंग के लिए। ऑपरेशंस, तो यहाँ ऑपरेशन क्या होता है? सरकार क्या करती है, RBI क्या करती है? प्रतिभूति को बेचती है और खरीदती है। तो परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। उदय स्कीम, देखो उदय स्कीम अभी करंट अफेयर में चल रहा है स्टूडेंट, इसको ध्यान दीजिएगा चाहे आप किसी भी एग्जाम को दे रहे हो। अभी कुछ 12 स्टेट को डिस्कॉम जो पॉस्को है उसने 12 स्टेट को बार कर दिया है, बैन कर दिया है कि आप इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी सेलिंग का काम नहीं करेंगे। जितने भी स्टेट्स होते हैं उसमें डिस्कॉम होती है ना। डिस्कॉम जो होती है वो जो भी पावर डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित काम करती है। तो बहुत सारे डिस्कॉम्स अभी पेंडिंग में जा रहे हैं, मतलब उन पर बहुत ज्यादा उधार चल रहा है। तो ये जो उदय स्कीम आई थी इसी के लिए आई थी कि जितने भी डिस्कॉम्स हैं उनकी वित्तीय स्थिति को ठीक किया जाए। और इसका नाम था उज्जवल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना, ठीक है। ये सारी योजनाएं मैंने जो आप लोगों के लिए कोर्स रखा है पीजीटी झारखंड का, तो सब दिया हुआ है। और करंट अफेयर ऑफ इकोनॉमी का जो कोर्स पब्लिश हुआ है स्टूडेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग यू मस्ट सब्सक्राइब दैट कोर्स। और 1 ईयर की वैलिडिटी मैंने उस पर रखी है। और ये जैसे देखो इंडियन इकोनॉमी चेंज होती रहती, स्टैटिक नहीं है। अभी जैसे ये वाला क्वेश्चन अभी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि अभी जितने भी डिस्कॉम्स हैं उन पर उधार बढ़ता जा रहा है। तो ये न्यूज में आ रहा है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया है। तो करंट अफेयर ऑफ इकोनॉमी से जुड़े रहना बहुत जरूरी है क्योंकि उसी से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो तीसरा ऑप्शन सही है, इंप्रूविंग फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जिसको हम कहते हैं डिस्कॉम्स, जो हर स्टेट की अलग से इकाई होती है। इफ एन इंडिफरेंस कर्व इज कनकेव, अगर कनकेव हुआ
तो इस तरीके से बनेगा। कन्वेक्स होता है तो क्या होता है, उन्नतोदर होता है तो क्या होता है, उत्तल होता है तो क्या होता है, उत्तल होता है, इसका मतलब कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो घटता जाता है ना। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कि x को y से, यहाँ पर y वस्तु होती है, x वस्तु होती है, तो सीमांत प्रतिस्थापन की दर क्या होती है, घटती जाती है। इसका जस्ट उल्टा कर देंगे तो सीमांत प्रतिस्थापन की दर बढ़ती जाएगी। व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड? किसान क्रेडिट कार्ड की वैधता 3 से 5 साल। मेन प्रपोजल ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, नई औद्योगिक नीति का जो मेन प्रपोजल था वो क्या था, तो फ्री लाइसेंस फॉर ऑल टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे, प्रीवियस आस्क क्वेश्चंस, और इन सभी के लिए, आप सभी के लिए मैंने झारखंड पीजीटी के लिए इकोनॉमिक्स का कोर्स लॉन्च किया हुआ है। You can purchase this course, and student I'm very thankful to Jharkhand because इतना ज्यादा रिस्पॉन्स अभी तक किसी कोर्स पे नहीं आया था। मेरे लिए अगर 30 स्टूडेंट्स इसमें आते हैं तो इट्स अ मैटर ऑफ अचीवमेंट फॉर मी कि आप लोग इतना कोर्स को पसंद कर रहे हो और बहुत सारे स्टूडेंट्स को परचेज कर रहे हो। एंड इसलिए मैंने इस पे माइक्रो इकोनॉमिक्स का कोर्स रखा था, बट अब इसमें मैं भारतीय अर्थव्यवस्था को भी काफी डिटेल में कराऊंगी और उसको जो भी आदेतन आंकड़े हैं उनके साथ। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।